नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर है यूपी के झांसी जिले की, जहां झांसी में ये ऐसा हत्याकांड हुआ है जिसे सुनकर जो है आपकी रूह तक कांप जाएगी। मेरठ में हुए नीले ड्रम कांड को तो आप याद करते ही होंगे, आपने सुना भी होगा, लेकिन झांसी में नीला बक्सा कांड हुआ। यहां पर एक बक्से के अंदर जो है एक पति ने अपनी पत्नी के टुकड़े करता है, उस टुकड़ों को 7 दिनों तक अपने घरों में लाश ठिकाने लगाने के लिए उन टुकड़ों को जलाता है और फिर उस बक्से में, एक नीले रंग के बक्से में उन टुकड़ों को भरता है, हड्डियों को भरता है और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए चल देता है। लेकिन इस दौरान जिस लोडर चालक को उसने बुलाया था, इस जो ये बक्सा है उसे ले जाने के लिए, उसे कुछ शक हुआ। उसने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब बक्सा खोला तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बक्से के अंदर थी हड्डियां, अर्ध जला हुआ शव। तुरंत ही पुलिस ऑटो वाले से पूछती है, ये कहां से तुमने बक्सा उठाया? तो ऑटो जो लोडर वाला था वो उसे लेकर तुरंत वहां पहुंचता है जहां से बक्सा लिया गया। उस घर जाकर देखते हैं तो वहां चूल्हा दिखता है, लकड़ियां दिखती हैं, सामान जो है इधर उधर फैला हुआ दिखता है। पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है जो इस घर में आदमी रहता था वो कहीं चला गया है, लेकिन इस घर की रहने वाली महिला को लोगों ने घर से निकलते नहीं देखा। इसके बाद पुलिस को समझ देर नहीं लगी कि दरअसल इस घर के रहने वाले आदमी ने अपनी तीसरी, कहा जा रहा है इसकी ये तीसरी पत्नी थी, इसकी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की। फिर उसकी लाश को ठिकाने के लिए लगाने के लिए उसके शव को जलाया और फिर उसके टुकड़ों को, जले हुए लाश के जो टुकड़ों को जो है वो इस बक्से में भरकर ठिकाना लगाना चाहता था, लेकिन उसका पूरा आज खुल गया और लोगों के सामने उसका सच आ गया। बहरहाल अब पुलिस जो है आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में कई और चीजें भी सामने आई है। सबसे बड़ी बात, जो तीसरी पत्नी का दावा किया जा रहा है कि ये तीसरी पत्नी है, कहा जा रहा है ये पत्नी जो है तो जो रीति रिवाजों के साथ शादी होती है उस तरह नहीं थी। तीसरी पत्नी अपने पति और बच्चों को छोड़कर जो है इसके साथ प्रेम प्रसंग में थी और वो अपने बच्चों और पति को छोड़कर जो है इसके साथ लिव इन में रह रही थी और ये दोनों जो है लिव इन रहते, शादी नहीं की थी। लेकिन लोग जो है आस पड़ोस के लोग वो इस पत्नी के तौर पर ही जानते थे। वहीं जब पूरी कहानी पता चली तो पता चला कि 2 और इसने शादी की थी। पहली पत्नी से इसके बच्चे हैं, फिर दूसरी पत्नी से भी बच्चे हैं, तो थोड़ी दूर पर ही रहते थे और ये अब तीसरी थी जिसके साथ लिव इन में रहता था। लोग इसे पत्नी समझ, जिसके ऊपर, जिस शख्स के ऊपर ये सब पूरे हत्याकांड का आरोप लगाए, बताते हैं कि वो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी है और वो इस तरह से कई औरतों से उसके इस तरह के संबंध हैं और कई औरतों को बताते हैं कि अक्सर बुरी नजर से देखता था। इसी के चलते उसने ये तीसरी शादी या कहें तीसरी महिला के साथ जो है लिव इन में रहता था। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएं। ये चौंका देने वाली खबर है। इस खबर का सच सामने आने के बाद पूरे इलाके में जो है हड़कंप मच गया कि भला कोई आदमी जो है कैसे इस तरह से हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे सकता। शुरुआती जांच में पुलिस को क्या पता लग रहा है कि पहले करीब 6 से 7 दिन पहले महिला की हत्या की गई। हत्या करने के बाद लाश के टुकड़ों को काटा गया और टुकड़ों काटने के बाद फिर चूल्हे में जो है इसकी लाश के टुकड़ों को जलाया गया और अब इसकी टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए इसने बक्से में उन टुकड़ों को भरा था और उसका मकसद था किसी ठिकाने लगा जाए। लिहाजा उसने 400 रुपए देकर एक लोडर वाले को बुक किया, उससे कहा कि ये सामान रखो। उसने कहा जानते पहुंचाया कि ये बक्सा पहुंचा दिया अपनी पत्नी, बेटे को भी बुलाया था अपनी दूसरी पत्नी से बेटे को, और उसके घर में बक्सा पहुंचा दिया और कहा तुम लोग लेकर चलो, मैं पीछे से आता हूं। लोडर जब वहां पहुंच जाता है, इस दौरान उससे पानी यानी कुछ टपकता रहता है, तो होता है कि क्या है। वो लोगों से पूछता है इसमें क्या है, तो बोले हमको नहीं पता, उन्होंने कहा सामान है। और इस दौरान देखा गया बड़ी देर तक, जब बताई जगह पर लोग पहुंच गए उसके बाद भी वो आदमी आया नहीं, तब उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। ऐसे ही लोगों ने बक्सा खोला, सबके हाथ पांव ढीले पड़ गए। लाश देखकर, टुकड़े देखकर, हड्डियां देखकर जो है उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर पुलिस तक है और अब पुलिस जो है फरार पति की तलाश में जुटी हुई है ताकि पूरा घटनाक्रम ये खुलासा हो कि आखिर पूरा। चलिए अब हम पूरा घटनाक्रम, जो हमने शॉर्ट स्टोरी थी
जिन लोगों को है कि हमको छोटी खबर बताया करो, तो छोटी खबर उन्होंने सुन ली, अब वो जा सकते हैं। पूरी खबर जिनको सुननी है वो टिके रहें, हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और आप हमें किसी तरह से सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी। इससे जो हमें मदद मिलेगी उसे हम चैनल को और बड़ा करने में लगेंगे। चलिए अब खबर पर आते हैं कि आखिर पूरा ये जो माजरा है वो है क्या। ये जो घटना है यूपी के झांसी जिले की, हमने जैसा कि आपको बताया, झांसी जिले का सीपरी बाजार थाना क्षेत्र है, यहां पर ये पूरी घटना घटी है। जो आरोपी है, जिस तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है राम सिंह परिहार उर्फ ब्रजभान सिंह। ठीक है, राम सिंह परिहार उर्फ ब्रजभान सिंह इसका नाम है और ये नंदनपुरा का रहने वाला है, झांसी के नंदनपुरा का रहने वाला है। बताते हैं कि ये रेलवे में जॉब करता था। इसने 2 शादियां पहले ही कर चुका है। 6 साल पहले इसकी ड्यूटी एक रेलवे अधिकारी के बंगले में थी। यहाँ पर जो बंगले में, पास के ही बंगले में एक जो है सीपरी बाजार की रहने वाली ये महिला की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसका नाम प्रीति है, उम्र करीब 37 साल है। ये काम करने आती थी। इसी काम करने के दौरान, आते जाने के दौरान जो है इसकी मुलाकात जो है ये ब्रजभान से हो जाती है, प्रीति की, और दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। क्योंकि ब्रजभान रेलवे में था, लिहाजा तनख्वाह ठीक ठाक थी, तो ये प्रीति के ऊपर खूब खर्चा करता था। चूंकि प्रीति आर्थिक स्थिति उतनी अच्छा नहीं था, इसी वजह से घरों में, बंगलों में काम करती थी, तो इसको ब्रजभान अच्छा लगने लगा। ये ब्रजभान पर फिदा हो गई और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बताते हैं कि प्रीति जो है, इसके 3 बच्चे थे, मगर ब्रजभान के प्यार में प्रीति दीवानी हुई कि अपने बच्चों, अपने पति को छोड़कर जो है सीधे ये ब्रजभान के साथ जो है लिव इन में रह के आ गई। लोगों को जो है ब्रजभान प्रीति अपने पत्नी के तौर पर बताता था, लेकिन असलियत ये थी कि जिसने प्रीति से शादी नहीं थी। अब लोग ये भी कहना है कि जो प्रीति है ये राम सिंह की एक तरीके से कहें तीसरी पत्नी थी। पहली पत्नी भी है और दूसरी पत्नी भी है, उससे बच्चे भी हैं, और ये तीसरी पत्नी थी। लोग कहना है कि दरअसल जो ब्रजभान सिंह है उसका चरित्र ठीक नहीं, उसको औरतों का शौक सा है और वो हर दूसरी औरत पर जो है लाइन मारता है, नजर डालता है। जो उसके फंस गया उसके प्रेम जाल में, वो उसके साथ फिर खो लेता है। कहते हैं कि 20 दिन पहले, या अब पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो पता चला जहां पर अभी ये रह रहा था, जिस मकान से ये बक्सा उठाया गया था, पुलिस के अनुसार जो है ब्रजभान ने अपने रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार जो है वो ब्रह्मानगर की पहाड़ी पर मकान बनाया, ब्रह्मानगर में ही रहता। राम सिंह ने ये मकान लगभग 20 दिन पहले, जो ब्रह्मानगर में था वहां 20 दिन पहले इसने किराए पर लिया था। वहां ये प्रीति को अक्सर लाता ले जाता था और यहीं पर करीब 7 दिन पहले जो है वो प्रीति को अपने इसी मकान में लेकर आया था। उसके बाद लोगों ने प्रीति को घर आते हुए देखा, लेकिन प्रीति को घर से जाते हुए किसी ने नहीं देखा। बताते हैं कि 7 दिन पहले ही पूरी प्लानिंग के साथ जो है ब्रजभान प्रीति को यहाँ पर घर लाया। इसके बाद उसने किस तरीके से हत्या की अभी ये साफ नहीं हो रहा, लेकिन जैसा तक जिस बेदर्दी से हत्या टुकड़े दिखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से प्रीति की बड़ी ही बेदर्दी से इसने हत्या की। इसके बाद इसने लाश को कई टुकड़ों में काटा और एक तिरपाल में रख लिया ताकि खून इधर उधर न बहे। इसके बाद ये बताते हैं कि रोज जो है लकड़ियां लेके आता था, लोग करने आस पड़ोस के। अब लकड़ियां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई ठंड है, इसमें ठंड से बचने के लिए लकड़ियां लेकर आता होगा, और लकड़ियां लेकर आता था। और एक चूल्हा था, उसी चूल्हे में जो है ये हर रोज जो है प्रीति के टुकड़ों को जलाता रहता था ताकि वो किसी तरह से प्रीति की लाश को इस तरह से ठिकाने लगा दे कि कोई उसकी भनक लगने लगे। लिहाजा एक तो ये भी था कि प्रीति ने जिस तरह से काम किया था, उसके जो पति हैं और बच्चे हैं सब उससे नाराज थे, कोई उससे संपर्क रखना चाहता नहीं था। लिहाजा ब्रजभान ये जानता था कि अगर वो प्रीति की लाश को पूरी तरीके से ठिकाने लगा देगा तो कोई भी प्रीति के बारे में उससे पूछने आने वाला नहीं, और इसके बाद वो कहां चला जाएगा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बताते हैं कि जब उसने प्रीति के इस तरह 7 दिनों से कर रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो लाश को पूरी तरीके से ठिकाने नहीं लगा पाया। इसलिए उसने सोचा कि ज्यादा दिन तक अगर वो ये करता रहा तो फिर उसका भेद खुल जाएगा। लिहाजा उसने एक लोहे के बक्से में जो है, बताते हैं कि लाश के टुकड़ों को, जो जलाई हुई हड्डियां थी, कोयला था और कई चीजें जो है उसमें उसने बक्से में भर दिया।
और एक लोडर वाले को जो है वो बुलाया। जो पड़ोस में ही उसी गांव का एक मतलब उसी मोहल्ले का लोडर वाला रहता था, उससे उसने लोडर का बुक किया। 400 रुपए में बताते हैं उसने लोडर को बुक किया और उससे कहा कि एक हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ ये सामान लेकर जाना, ये बक्सा लेकर जाना। जब लोडर चालक वहां पहुंचा तो उसे उस बक्से से बदबू सी महसूस, लिहाजा उसने पूछा इसमें क्या है, तो उसने बोला नहीं, घर का कुछ सामान वामान है और बस, और कुछ नहीं। पहले तो लोडर वाले ने आनाकानी की, लेकिन जब उसे लगा कि थोड़ी ही दूर के 400 रुपए मिलने, तो वो भी कहने लगा कि हम भी तैयार हो गए भाई, हमें क्या था, हम दूसरे के सामान ले ही जाते थे, तो हमें मिल रही थी, पास की सवारी थी, लिहाजा वो बताते तैयार हो गया। इसके बाद बताते हैं शनिवार की रात को जो है उसने शनिवार या रविवार, हाँ रविवार की रात को जो है उसने लोडर वाले को बुलाया और उस बक्से को जो है शनिवार की रात को लोडर वाले को बुलाया और इसने अपने दूसरी पत्नी से बेटा था उसको बुलाया। इसके अलावा 3-4 और लोग थे आस पड़ोस लोगों को, उनको इकट्ठा किया कि भाई इस बक्से को लोड करवा दो लोडर में। सबने लोड करा दिया। आस पड़ोस के लोग हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद बताते हैं कि राम सिंह ने बॉक्स को लोड करवाया और बोला कि तुम लोग चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। इस पर लोडर चालक जो था वो बॉक्स को लेकर सैयर गेट अंदर फूटा चौड़ा मोहल्ले पर पहुंचा। यहाँ पर इसकी बताते हैं दूसरी पत्नी गीता रायकवर का जो है वो घर है। लोगों ने गीता के घर के बाहर, जो साथ में तो लोग थे, उन्होंने गीता के घर के बाहर बॉक्स उतार कर रख दिया। इस दौरान लोग इंतजार करने लगे कि एक ब्रजभान आए तो उसका फिर आगे देखा जाए इस बक्से का करना क्या है। गीता ने भी नहीं समझ में आया कि आखिर इसमें है क्या। गीता का लोग भाई तो घर गृहस्थी इतने दिनों से दूर रहे होंगे, हो सकता हो कि घर गृहस्थी जो जमा किया हो सामान वही सब लेकर आए होंगे। इस दौरान जो है बॉक्स से कंटिन्यू बदबू आ रही थी। वहीं लोडर चालक ने यह देखा कि बॉक्स से जो है पानी सा टपक रहा है। इस पर उसको कुछ शक हुआ, लिहाजा उसने लोगों से भी पूछा, जो लोग थे उसके ब्रजभान के बेटे से पूछा कि आखिर तुम्हारे बाप इसमें लाए क्या है, जरा एक बार खोल कर तो देखो। जब घर वालों को लगा कि काफी देर हो रही है, कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है, लिहाजा जो उसमें ताला बंद था, बेटे ने उसको बताते हैं ताला तोड़ा, तो अंदर जैसे ही दरवाजा उसका वो खोला बक्से का ढक्कन, तब हैरान है। बक्से के अंदर एक प्लास्टिक की बाल्टी, कोयला, इसके अलावा अध जला जो है कुछ कई शरीर के अंग, हड्डियां और राख पड़ी हुई थी। ये देखकर लोग घबरा गए, हड़कंप मच गया। तुरंत ही उनको लगा ये क्या मामला है। इस बार किसी ने इस बात की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। दूसरी पत्नी गीता उसके बेटों को उठाकर थाने ले गई और तो पूछताछ की जा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि ये हमारा कुछ नहीं है, तो राम सिंह परिहार उर्फ ब्रजभान है, उसी ने ये बक्सा हमारे यहाँ भेजा था, अब हमें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। वहीं ऑटो चालक जय सिंह जो पाल है, जय सिंह पाल, उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि मैं लोडर चलाता हूँ, मेरे मोहल्ले में जो राम सिंह उर्फ ब्रजभान सिंह रहता है, शुक्रवार को ये मेरे पास आया और बोला कि कुछ सामान लेकर आया हूँ, लेकर है, उसे 400 रुपए में दूंगा और मेरे ब्रह्मनगर वाले मकान के पास जो मेरी दूसरी पत्नी है गीता के यहाँ, उनको यहाँ पहुंचाना है। राम सिंह के साथ उसका बेटा नितिन और 4 लोग भी थे। इसके बाद मैंने तैयार हो गया कि भाई चलो ठीक है, लोड करते हैं, और उसके बाद चल दिए। लोडर चालक ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, पहले वो उसकी बात, फिर आगे बात। जय सिंह पाल। जैसे क्या मामला हो गया? सर, हमने एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपये में 500 रुपये में गाड़ी बुक करके ले गया और वहाँ से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने कहा ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बस। तो क्या बक्से में क्या था? बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियाँ हैं किसी की, उसमें मर्डर लग रहा था हमें किसी। यहाँ सीपरी से कोई पहाड़ है, वहाँ से उसने उठवाया। हम 3-4 लोग थे और यहाँ पे उसने कहा हमारे घर पे रख दो, तो हमने रोड पे ही उतार दिया। ये अपना चीलू वाले की गली है ये, यहाँ पे मिनरवा चौराहे दाऊ समोसे वाले के आगे हमने वहाँ रख दिया और बस फिर वो ले गए। 400 रुपये भाड़ा तय हुआ था। हम लोग गए थे, कुल 4 जन गए थे। आपने जब उससे कहा कि इसमें कुछ शक हो रहा है तो क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। किसको सूचना दी? मैंने सबसे पहले सूचना दी
ये हमारे भाई हैं, अपने भैया लोगों को बताए, पुलिस को सूचना दी थी अभी। अब मैं पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ। सर क्या नाम है जिसने आपको पकड़ा? उसका नाम नितिन है, लड़के का नितिन परिहार। उसका बाप भी था उसके साथ, लेकिन वो भाग गया। लड़का यहीं है उसके घर। अब वो भाग सकते या नहीं भाग सकते मुझे पता नहीं है, भागे या नहीं भागे। तुम यहीं रहते थे? हम यहीं गड़रियानी में रहते हैं। हमारा जय सिंह पाल नाम है। यही लोडर चालक है जय सिंह पाल। इसने बताया कि वो आए थे, खुद ही आए थे, उसके साथ उसका बेटा था। हमसे कहा कि भाई एक बक्सा है, उसको पहुंचा दो। हमारा काम ही यही है, हमें नहीं पता था, लेकिन हमें कुछ आशंका हुई क्योंकि उससे बदबू आ रही थी। तो हमने पूछा भी इसमें क्या है, तो उसने कहा बस कुछ सामान अमान है और कुछ नहीं है। और उसके लोडर चालक ने कहा कि हमें थोड़ा शक लगा, तो हमने मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा यार हम अच्छे पैसा दे रहे हैं। अच्छा 400 रुपए दे रहा था, थोड़ी ही दूर जाना था, तो हमें भी लगा चलो ठीक ही सौदा है, अपनी कमाई हो जाएगी। जब वो वहां नहीं पहुंचता है तब उनके शक गहराता है, और जब वो उसको खोल के देखते हैं बक्से को, तो इनके होश उड़ जाते हैं। ये इस दौरान जो है पुलिस जांच के दौरान ये पता चला कि आरोपी राम सिंह परिहार उर्फ जो ब्रजभान है, इसका चरित्र ठीक नहीं है। इसकी पहली शादी निशा नाम की महिला से थी। इसके बाद इसने दूसरी शादी गीता परिहार से हुई। गीता का एक बेटा शैलेंद्र और 2 बेटियां हैं, जबकि निशा से भी शायद इसकी एक संतान। लगभग 25 साल पहले ये गीता से इसका अफेयर हुआ था। गीता पहले से शादीशुदा थी, उसका एक बेटा मनीष भी था। अब मतलब जो इसने गीता से भी जो दूसरी शादी की, वो भी ऑलरेडी शादीशुदा थी। उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है, फिर उसको अपने साथ रखता है। दोनों लिव इन में रहने लगे। नहीं, हाँ, दोनों लिव इन में। गीता से भी इसने शादी नहीं की थी। फिर गीता को छोड़कर गीता के साथ जो है राम सिंह का एक बेटा हुआ जिसका नाम था नितिन। अब 6 साल से जो है ये राम सिंह उर्फ ब्रजभान जो है प्रीति से इसका अफेयर चल रहा था। बताया जा रहा है कि राम सिंह अन्य महिलाओं पर भी गंदी नजर रखता है। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले जो है दर्ज कर लिया है। राम सिंह उर्फ ब्रजभान की तलाश जारी है। फोटो उसका सर्कुलेट कर दिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब शुरुआती जांच में पुलिस को क्या लग रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको इस मामले में सुना देते, फिर आगे बात की जाती है। आज पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और उस बड़े संदूक को खुलवाकर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीजें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहां गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी है और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। पुलिस राम सिंह उर्फ ब्रजभान की तलाश की जुटी। अब ये बात कहा जाए हत्या हुई है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह होगी। अभी ये 20 दिन पहले ही ब्रजभान ने ये कमरा जो है घर जहाँ पर उसने ये सब पूरा कांड किया था उसको किराए पर लिया था और 7 या 8 दिन पहले ही वो सीधे जो प्रीति है उसे लेकर आया था। अच्छा, आप ब्रजभान की पुराना हिस्ट्री खंगालेंगे तो उससे भी ये पता चलता है कि वो जो कहते नहीं कि लौंडियाबाज टाइप का आदमी उस तरह का था। इसकी पहली पत्नी थी
उसको छोड़कर इसने गीता से प्रेम संबंध बनाया। गीता ऑलरेडी पहले से बताते हैं, अब ये कहा जा रहा है, पक्के तौर पर हम नहीं कह रहे, ठीक है, ये कहा जा रहा है गीता भी शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा पहले पति से था और उसके बाद फिर ये उसके साथ प्रेम जाल में आकर या गीता जो है इसके साथ लिव इन में रहने लगी। इस दौरान दोनों के बीच संबंध से एक बेटा होता है और अभी करीब कितने 6 या 5 या 6 साल पहले से ही, हाँ 6 साल से जो है अब इसका अफेयर जो है प्रीति के साथ शुरू हो गया था। तो गीता को भी छोड़कर ये प्रीति के साथ रहने लगा। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। गीता जो है बताते हैं कि इसने भी अपने पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर जो है वो इसके साथ रहने आई थी। अब कहा यह जा रहा है, शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि जो कि प्रीता ये रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी था, पेंशन भी ठीक ठाक आती थी, तो बताते हैं कि गीता पैसों की डिमांड करती थी। शुरुआत में चूंकि गीता को प्रीति को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए वो उसकी डिमांड पूरी भी कर देता था। प्रीति को भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो इतना अच्छा हमारा ख्याल रखता है, जो हम कहते हैं वो करा देता है इसी तरह से। लेकिन प्रीति की जो है कहने लगे डिमांड बढ़ने लगी। इधर जब प्रीति लिव इन में इसके साथ रहने लगी तो उसका जो काम था वो तो हल ही हो गया था। अब ये प्रीति जो है उसको बोझ लगने लगी थी। ये भी कहा जा रहा है हो सकता है किसी और महिला को भी उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया हो, लेकिन बाकी जो इसकी 2 पत्नियां थी जिस तरह से उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया होगा, प्रीति शायद उस तरह नहीं होगी। प्रीति को ये पता लग गया होगा कि ये किसी और महिला के चक्कर में है, तो शायद प्रीति से ज्यादा रुपए डिमांड करने लगी। जब ये रुपए दे नहीं पा रहा था तो इसकी वजह से झगड़े हो रहे थे। प्रीति शायद है इसकी राह में रोड़ा भी बन, लोगों का मानना है, या हो सकता है ऐसा, क्योंकि जिस तरह से वो एक लिस्ट देखो, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, इस तरह से लग रहा कि ये किसी और महिला के चक्कर में था। लेकिन पहली 2 पत्नियों की तरह जिस तरह से सिधाई से उन्होंने इसे जाने दिया, प्रीति उस तरह से कर नहीं थी। प्रीति अड़ी हुई थी कि ऐसे तो बच के जा नहीं पाओगे, अगर ज्यादा बनोगे तो हम शिकायत कर देंगे पुलिस में, और शिकायत कर देंगे तो तुम्हारे सारे मामला धरा के धरा रह जाएगा। लिहाजा उसे लगा कि अगर प्रीति उसे अब एक तरीके से ब्लैकमेल कर रही है और अगर वो प्रीति को ठिकाने नहीं लगाएगा तो फिर उसके लिए जो उसका शौक है, एक इसे शौक ही हम कहेंगे कि एक पत्नी, फिर दूसरी पत्नी, फिर तीसरी पत्नी, ये उसका एक शौक था। ये उसका एक कहे नहीं कि लोगों को पसंद आता है इस तरह से करना कि अलग अलग औरतों से संबंध बनाना, अलग अलग औरतों को अपने लिव-इन पार्टनर की तरह इस्तेमाल करना, तो ये उसे शौक लग चुका था। हो सकता है कोई और भी महिला इसकी जिंदगी में आ चुकी हो। अब प्रीति तारा चाहिए था, कैसे ले, तो उसने जब प्रीति को इस तरह से किनारे करने की कोशिश की होगी तो प्रीति समझ गई कि ये बेटा इस तरह से अपनी 2 पत्नियों को चकमा दे चुका है, मुझे भी चकमा देने के चक्कर में, तो प्रीति ने इससे डिमांड बढ़ाई अपनी पैसों की। अब बार बार हाय है चिक चिक से उसे लगा कि ऐसे तो छोड़ नहीं पाएगा, लिहाजा क्योंकि उसे पता था कि जो काम प्रीति करके आई, और अमूमन भी है, आप खुद ही सोचिए, अगर कोई किसी पत्नी है, वो पत्नी और पति और बच्चों को छोड़कर जाएगा तो भला कोई उसकी सुध लेने की कोशिश करेगा कि वो जिंदा है या मर गई। उससे लगा कोई कुछ पूछे कहे नहीं, इसको उसने किराए पर कमरा भी, यानी करीब उसने 1 महीने पहले ही पूरी प्लानिंग बना ली कि किस तरह से को ठिकाने लगाना है। उसने 20 दिन पहले एक कमरा किराए पर लिया, उस दिन अपना अकेले रहा, उसके बाद प्रीति को ले जाकर वहां रहने लगा और फिर इसी कमरे में, चूंकि नया नया था तो कोई ज्यादा बातचीत करेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, उसने यहाँ पर प्रीति की हत्या की, उसकी लाश के टुकड़े किए और फिर उसकी लाश को धीरे धीरे जलाकर लगाने का करता रहा। अब इधर 6 से 7 दिन गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरीके से लाश जल नहीं चुकी थी, क्योंकि अब रोज रोज अगर लाश जलाएगा भी तो बॉडी जब जलती है, चमड़ा जब जलता है तो उसकी महक उठती है, महक लोगों को शक डाल सकती थी। लिहाजा उसे लगा कि अब क्या करें, तो फिर उसने इस तरीके को अपनाया कि ऐसा करते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, बक्से में भरते हैं और बक्से को अपनी दूसरी पत्नी के घर पहुंचा देते हैं। जब तक पुलिस हमें जांच पड़ताल करेगी तब तक तो हम वहां से दूर निकल जाएंगे। इसीलिए फिर उसने ये पूरी साजिश रची। अब जब अभी ये शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि पैसों के लिए, और यह हो सकता है चौथी महिला के चक्कर में जो है ब्रजभान उर्फ राम सिंह ने, या राम सिंह उर्फ ब्रजभान ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, तो फिर अब ये अभी ये माना जा रहा है जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तब ये खुलासा होगा कि आखिर ब्रजभान उर्फ राम सिंह ने पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम क्यों दिया और उसने इस तरह से प्रीति की हत्या की। क्या पहले गला घोट कर मारा या किसी तरह से जहर दिया, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए, जलाता था तो वो किस तरह से लाश के टुकड़ों को जलाता था, और फिर उसने ये क्यों सोचा कि बक्से में भरकर जो है हम उसे अपनी दूसरी पत्नी के यहाँ भेज दें। क्या वो उन्हें फंसाना चाहता था इसलिए पूरा उसने कांड किया,
ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब अब जब ब्रजभान गिरफ्तार होगा तभी सामने आएंगे। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुट गई हैं। सर्विलांस की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए, और जब पकड़ा जाएगा तब तमाम सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। लेकिन ये एक हैवानियत है। मेरठ का नीला ड्रम जिस तरह से फेमस हुआ था, उसी तरह से इसने नीले बक्से का इस्तेमाल कर लोगों को डरा दिया है। और फिर से जो नीला रंग का चीजें हैं वो चर्चा में आ गई हैं। इसके घर में भी नीला ड्रम भी मिला था और ये नीला बक्सा भी मिला है। क्या है इस नीले बक्से का राज? उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द खुलासा करे, और जब भी खुलासा होगा हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।